सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर। 8 मिनट की देरी, 480 सेकंड। माफ किया जाएगा इन 480 सेकंड्स के लिए मुझे। तो आज के इस सेशन के अंदर हम करने वाले हैं अगेन एक और खास पेपर। बहुत अच्छे से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चंस होंगे ऑब्वियसली आपके आने वाले आरआरबी, पीओ क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क तीनों एग्जामिनेशन के अंदर आपकी तैयारी को और बेटर बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट से जानना चाहूंगा मैं कि कैसे हैं आप सभी। पूरी एक्साइटमेंट, पूरी एनर्जी को एक साथ दिखाते हुए, अपनी अपनी आने का प्रमाण देते हुए लाइक बटन पर टैप करके एक बार सारे बच्चे एक साथ और बता दीजिए कैसे हो आप सभी जल्दी से। माफी चाहूंगा अगेन, थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल आप सभी के सामने कुछ इस ढंग से रखा गया और इसका आंसर 20 सेकंड, 30 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेकंड में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप दे दोगे। जल्दी से बताओ बताओ क्या आंसर होगा। देखो, बड़ा खास सवाल है ये। इसको देखो ध्यान से, सिर्फ इतने से पोर्शन को ध्यान से देखो। सिर्फ इतना सा पोर्शन है जो ये क्या है। मेंटली अगर आप दिमाग में सोचो इस चीज को तो आपको ये दिखाई देगा कि 24 और 120 का प्रोडक्ट है और नीचे है 36। यही है। दिमाग में ऐसे सोच सकते हो। जब आप दिमाग में इतना सोच सकते हो तो आप दिमाग में ये भी सोच सकते हो कि ये 2/3 है। 2/3 है और 180 का 120 का 2/3 कितना होगा? 80 होगा। तो बस ये क्वेश्चन मार्क -80 है, ये टोटली दिमाग में सोचा जा सकता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखो 34 + 32 ये 66 हो जाएगा। 34 - 32 ये 2 हो जाएगा। सो दिस विल बी 132। ये 132 में जब ये वाला 80 जाके जुड़ेगा तो आपका आंसर 212 बना देगा। कितना बना देगा? 212। दिस इज योर आंसर। आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने कर लिया था और मेंटली कर लिया था, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आ रहे मजे। मानता हूं लेट हो गया। एक बार सारे बच्चे एक साथ लाइक बटन पे टैप कर दो, तगड़ा सेशन रहेगा हमेशा की तरह। अगला सवाल। आंसर आ गया। 7 का क्यूब याद है सबको? चलो 7 का तो याद होगा। 17 का क्यूब किस किस को याद है इस समय जो बच्चे लाइव हैं? 17 का क्यूब किस किस को याद है? किसी नंबर का आधा किया जाता है तो मेंटली कर सकते हो ना आप इसको आधा। कैसे करोगे इसको मेंटली आधा? सुनना मेरी ध्यान से। 730 का आधा दिमाग में हो सकता है 365। ठीक है, और ये तो 0.5 है, 1 का आधा। ठीक है, ये वाला 343 आप घटाओ ना, तो इसमें से घटाओ। इसमें से 343 ये वाला घटाओगे ना तो आपको मिलेगा बड़े प्यार से 22। मिल गया। वो 0.5 इसमें जोड़ दो, 22.5। हम पता है जल्दबाजी में गलती क्या करते हैं? पहले 0.5 जोड़ने की गलती करते हैं, फिर 0.5 में से घटाने की गलती करते हैं। जो काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उसको अलग ही रख दो, बाद में देखेंगे सब कैलकुलेशन होने के बाद। ठीक है, अगला सवाल। एनर्जी पूरी बनी रहे। देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान से। 5000 और 3000, 8000, 8000 में से 6000 गया, 2000। सुन रहे हो ना? 800, 300, 1100, 1100 में से 900 गया, 200।
ठीक है, 20 और में से 40 गया -20, और 9 + 6 में से 8 गया, मतलब 15 में से 8 गया 7, ठीक है, प्लस का। तो ये क्या बन गया, 13 बन गया, -20 + 7, माइनस का 13 बन गया। 2200 में से 13 घटाओगे 2187 पाओगे क्या? 2187 को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये 2187 जब डिवाइड होगा 9 से 3 से तो आपको कितना देगा? 3 का 7 गुना 21, और 3 का 2 गुना 6, 3 का 9 गुना 27। ओके, 729 किसका स्क्वायर होता है? 27 का स्क्वायर होता है। बट एक चीज अच्छे से ध्यान रखना, +27 और -27 इक्वली करेक्ट है इस सवाल के लिए, इक्वली करेक्ट है। तो कहीं ऑप्शन में वो ऐसा कुछ दे दे ना कि -27 दे दे, -26 दे दे, -24, -28, तो -27 करेक्ट होगा, +27 भी इक्वली करेक्ट होगा। ये करो, देखो मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं कि जरा एक काम करो, इसका 4 गुना करना कितना आएगा? 1300 आएगा। इसका 1/4 करना जरा कितना आएगा? 12% आएगा। तो अगर मैं इसका 1/4 कर रहा हूं, इसका 4 गुना कर रहा हूं, तो ओवरऑल मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परसेंटेज से 00 गया, 12 का 13 गुना 156। सही है यार, बढ़िया है। इस तरफ देखोगे 1110 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता तो 370 आता। अब 6 को भी कर दूंगा 3 से डिवाइड तो 372 आएगा। 372 में से 156 घटाना है आपने। 300 में से 100 गया, 200 आया। 72 में से 56 चला गया, 16 बच गया। 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है जनाब। तो किस तरीके से आप सॉल्व करते हो, वही है क्रिएटिविटी। बाकी सब मजाक है, बाकी सब मिथ्या है। सच यही है जो है आपके सामने है। ये 5 का क्यूब है। क्या है ये? 5 का क्यूब। 5 के क्यूब का क्यूब, 5 के क्यूब का क्यूब मतलब 5 की पावर क्या हो जाएगी? 3 3 9। ये क्या है? ये 25 का स्क्वायर है, मतलब 5 की पावर 4 है। तो 5 की पावर 4 की पावर 2, तो 4 2 8। और यहां पे क्या है? 5 के स्क्वायर का पावर 5, तो 5 2 10। ठीक है भाई, इतनी बात ठीक है। 5 की ये तीनों पावर्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है? 5 की पावर है। ओके, जब बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है तो पावर ऐड हो जाती है। जब बीच में डिवीजन का साइन होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 17 में से 10 गया, आपको मिल जाएगा 7। सीधा सीधा 7 7 7 7, बिल्कुल 7। ओके, अब आगे देखो 5 सवाल कर लिए हमने सिंप्लीफिकेशन की। उम्मीद करता हूं कि ये जो 20 सेकंड के आसपास लगभग मैंने टाइम दिया, आप सब ने इस सवाल को उड़ा दिया था उतनी देर में, क्योंकि 2 दिन बाद फिर से पेपर है। ठीक है, कल रक्षाबंधन भी है। तो रक्षाबंधन वाले दिन सुबह मैं कोशिश करूंगा कि, वैसे तो क्लास मुश्किल है क्योंकि फैमिली ने आना है और मैंने भी जाना है, तो थोड़ा सा मुश्किल है कि कल सुबह क्लास हो पाएगी। पर अगर मुझे थोड़ा सा भी मिला तो मैं वहां से बंक मार के यहाँ पे आ जाऊंगा ऑफिस में और एक क्लास ले लूंगा आपकी। ठीक है, पर टाइम मैं आपको कल ही कंफर्म करूंगा कि क्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। ठीक, इस सवाल की तरफ मूव करते हुए हर जगह आपको एक छोटी सी चीज दिख रही है कि यहां नंबर 3 गुना हो रहा है। 3 गुना 480 का 3 गुना 144, 6 का 3 गुना 18, 3 गुना। इधर भी यही सेम चीज दिखाई दे रही है, 3 गुना। तो इधर भी 3 3 गुना होगा, तो ये होगा 54। 54 का 3 टाइम्स। अब पता है क्या, देखो आप एग्जामिनर का एक वो सयानापन देखो,
वो ऐसे गंदे गंदे नंबर सिलेक्ट कर रहा है कि इजीली पता ही ना चले कि ये 3 टाइम्स हो रहा है। देख रहे हो, अगर ये सिंपल नंबर सिलेक्ट करता 480, 1440, 4320, ऐसे ऐसे नंबर सिलेक्ट करता तो सब बच्चे पहचान लेते कि ये 3 गुना हो रहा है। बट उसने जानबूझ के ऐसे गंदे नंबर सिलेक्ट किए। अभी गंदे नंबरों में पहचानना, ये कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स में से देख लेना कि 3 गुना हो रहा है, यही चेक करेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ये सवाल आपको देखा जा सकता है आपके द्वारा अभी आने वाली शिफ्ट्स के अंदर। इजी क्वेश्चन है। इधर 7 का गैप है, इधर देखोगे तो 13 का गैप है, और इधर देखोगे तो 2 और 3 5 और 10 15 का गैप। 15 आ गया मतलब प्राइम तो नहीं है। 15 13 ऑड होगा, 11 और 9, 9 और 11 का सम होता है 20, इन दोनों का डिफरेंस भी है 20, तो बस बन गई बात। तो 35 और 9 44 आपका आंसर हो जाएगा, 44, 44 बी ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल जल्दी से। आपने यहां देखा कि भैया गैप है 9 का, यहां देखा 18 का गैप है, यहाँ 27 का गैप है, और यहाँ पे 3 3 6 और 30 36 का गैप है। तो भाई 9 का 1 गुना, 9 का 2 गुना, 9 का 3 गुना, 9 का 4 गुना, 9 का 5 गुना, 45 आएगी वैल्यू। 130 प्लस 8 138। ठीक है, आप भी अभी नंबर सीरीज अटेम्प्ट करके आए हो पेपर में, आरआरबी क्लर्क का पेपर जिन्होंने अभी अभी दिया है। नंबर सीरीज आरआरबी पेपर्स में बहुत ज्यादा डुएबल आती है। ऑल्दो ये आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आती है, बट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नंबर्स के साथ आपको डेटा दिया जाता है। आपने ये चीज नोटिस की होगी जिन्होंने अभी आरआरबी क्लर्क का पेपर दिया है। अब नंबर शुरू 2 से होकर अगर 665 तक जा रहा है तो बिना मल्टीप्लिकेशन के तो नहीं जा रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन तो हो ही रही होगी। और अगर ऐसा है तो मल्टीप्लिकेशन क्या फील हो रही है, लगभग 3 गुना हो रहा है यहाँ नंबर, यहाँ भी 3 गुना हो रहा है नंबर लग रहा है, यहाँ भी 3 गुना हो रहा है नंबर ऐसा लग रहा है। तो 2 का 3 गुना 6 प्लस 1 7, 7 का 3 गुना 21 प्लस 2 23, 23 का 3 गुना कितना आएगा 69, 69 प्लस 3 करोगे तो 72 आ जाएगा। तो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इन जगहों पे भी इंटू 3 और इंटू 3 ही होगा। इधर +1 +2 +3 हुआ तो इधर प्लस का 4 और प्लस का 5 हो जाएगा। सही है। 72 का 3 टाइम्स होता है 216, उसका 4 गुना कितना, उसका उसमें 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 216 में 4 जोड़ा आपने तो 220 आ जाएगा। ठीक बात है, आगे चेक कर सकते हो, 3 गुना करोगे 660 आएगा, 5 जोड़ोगे तो 665 है। एकदम सेटल, एकदम बढ़िया वाला। तो अभी तक के सवाल अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। यहां पे गैप देखा 1 का गैप है, यहां पे गैप देखा 8 का गैप है, यहां गैप देखा 25 का गैप है। तो मुझे ये 2 का क्यूब दिख रहा है, इधर 5 का स्क्वायर दिख रहा है, इसको मैं 1 का स्क्वायर बोल सकता हूं। तो 2 3 और 4 आएगी वैल्यू बीच में, स्क्वायर क्यूब
स्क्वायर क्यूब और आगे स्क्वायर है, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 64 आना चाहिए। 32 में 9 जोड़ोगे 41 आएगी वैल्यू, 41 में 64 जोड़ोगे 105। क्या बात है, ये पैटर्न आपको बहुत दिखा होगा पेपर में, मैंने कहा भी था ये दिखेगा, बहुत ज्यादा दिखेगा। ठीक है, ये पेपर में बहुत उनको पसंद आने लग गया ये पैटर्न। पहले कम आता था, 18 तक ये कम आता था, 19 में भी आया, कम आया, 20 में बहुत आया ये वाला पैटर्न। अब 21 22 लगातार वो ये वाला पैटर्न बड़ा पूछ रहे हैं, या तो 1 क्यूब 2 स्क्वायर 3 क्यूब 4 स्क्वायर 5 क्यूब पूछ देते हैं, या फिर ये वाला 1 क्यूब 1 स्क्वायर 2 क्यूब 3 स्क्वायर 4 क्यूब 5 स्क्वायर पूछ देते हैं, कुछ भी पूछ देते हैं, पर पूछते बहुत हैं, ये पसंद आने लगे उन्हें। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं डीआई में क्या है आज हमारे पास। ऐसा ना, आज मीठे में क्या है ऐसा पूछते हैं जब खाना खा रहे होते हैं। आज हम पूछते हैं आज डीआई में क्या है हमारे पास। डीआई में बढ़िया है, अच्छी डीआई है, एग्जाम लेवल है, मुश्किल नंबर्स नहीं है। एक बार डेटा एक्सट्रैक्ट करो इसका सारा, क्या कितना डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, लेट्स सी कौन बच्चे इसमें सही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। वैसे तो सारा भी कर लोगे तो कुछ भी नहीं है इसमें, हल्का फुल्का है, बिल्कुल बहुत हल्का फुल्का है। सो आई एम गिविंग यू एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स टू फाइंड ऑल, टू कैलकुलेट ऑल द डेटा। समय शुरू हो चुका है, 30 सेकेंड्स, जल्दी। समय समाप्त। देखो पेन का डेटा दिया हुआ है, पेन का डेटा दिया हुआ है आपको इसके अंदर 120, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू 120 है, 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो जाएगी, 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 30 यानी कि 210। ठीक है, 8 यूनिट की वैल्यू 160, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगी, 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 20 180। 11 यूनिट की वैल्यू 220 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, 12 यूनिट की वैल्यू 12 गुना 20 आ जाएगी। 4 यूनिट की वैल्यू 200 आ रही है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 50 250 आ जाएगी। ठीक बात है। अब 3 यूनिट की वैल्यू है 210, क्योंकि पेंसिल का डेटा 210 आया ना यहाँ पे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 70, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 70 350। 6 यूनिट की वैल्यू 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 30 यानी कि 150। 8 यूनिट की वैल्यू 240, 1 यूनिट की वैल्यू 30, 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 30 यानी कि 270। 5 यूनिट की वैल्यू 250, 1 यूनिट की वैल्यू 50, 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 50 350। बताओ जी क्या कहते हो। अच्छा, आपसे पूछो टोटल पेन कितने बेचे गए हैं, कितने जल्दी, कितना जल्दी बता सकते हो। ये हो जाएगा 280, 280, 220, 500, 500, 200, 700 पेन है टोटल। पेंसिल कितने हैं, पेंसिल देखोगे जरा ध्यान से देखना, 200 100, 200 200 200 200, ये हो गया 700 700, और उसके बाद हो गया 90 90 180 880। अगर मैं पूछूं नोटबुक कितनी बेची गई हैं, तो 500 और 620 1120। तो ये टोटल डेटा है आपके पास, 2700 टोटल आर्टिकल्स गए हैं। कर दिया था खत्म, कर दिया था खत्म, कर दिया था धराशायी। अगर मैं पूछूं ए के टोटल कितने हैं, अगर मैं पूछूं ए के टोटल कितने हैं बताना जरा, ए के टोटल कितने हैं, 120 210 350, यही है, यही है ना। तो कितने हो गए ये 680। बी के पूछो टोटल कितने हैं, तो कितने बोलोगे 160 180 150। सो 300 140 और 50 90 490, 220 240 270, तो ये 600 और 130 730, और ये आगे आ रहा है 800। ठीक है, कर लिया था कैलकुलेट, जल्दी बताओ। तो टोटल तो 2700 ही आ रहा है आपके पास। पेन का डेटा भी आ गया, कितने हैं टोटल, कितने हैं पेंसिल कितने हैं ना, अच्छी क्वालिटी पर एग्जाम लेवल। ठीक है, तो एक बार मैं कवर इसका कर देता हूं। यहां पे पेन का डेटा ये सारा है, पेंसिल का डेटा है 210 180 240 250। और अगर आप पूछोगे कि भाई नोटबुक का डेटा क्या है, 350 150 270 350, ये सारा डेटा है। और ये टोटल और सब तो आपको देख ही पा रहे हो आप अच्छे से, तो इसको नोट डाउन कर लो। गिविंग यू 20 सेकेंड्स टू नोट इट डाउन, जल्दी से। मैं फोटो खींचूंगा।
जो डीआई की करते हैं शुरुआत, बिल्कुल एग्जाम लेवल डीआई है, इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आएगा पहला। मैं देख रहा हूं हम 1000 लाइक्स के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो एक बार सभी बच्चे एक साथ लाइक बटन पे टैप करके क्रॉस करेंगे 1000 लाइक, और दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आंसर बता दो। पहला सवाल जल्दी से 10-10 सेकंड में खत्म करना है। एवरेज नोटबुक ऑल फॉर शॉपकीपर्स। तो 1120 नोटबुक्स हैं, 4 से डिवाइड कर दोगे। 1120 नोटबुक्स हैं, 4 से डिवाइड कर दोगे, कितनी आ जाएगी वैल्यू? 280 आ जाएगी। 4 से डिवाइड करते ही इसको 280 आ जाएगी वैल्यू। चलो अगला सवाल। पेंसिल बी एंड सी एंड नोटबुक सी। सो 180 और 240, 420 और 270 की रेशो पूछ रहे हैं वो आपसे। 420 और 270 की रेशो पूछ रहे हैं वो आपसे। बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3 9 और बस 14 और 9 आ गया, 3 से काटोगे तो। अगला क्वेश्चन 20 सेकेंड्स। पेन्स बाय एबी कितने हैं? 120 प्लस 160 280, और वो टोटल का 700 का। 280 जो है 700 का कितना प्रतिशत है, वो आपसे ये पूछ रहे हैं। 280 700 का कितना प्रतिशत है? तो भैया इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, 40। ठीक है, पेन पेंसिल एंड नोटबुक। प्राइस इसका 12 है, इसका प्राइस 7 है, और इसका प्राइस भी 22 है। ठीक है, ये आपके सामने है। तो इधर आएगा 1440, इधर कितना आ जाएगा 1470, और इधर कितना आ जाएगा 22 350 700, 700 का 11 गुना 7700। सम निकाल दो, ये कितना आ जाएगा भाई? 7 1 1 9000, 400 400 700 1500, और 40 70 110। सो आपको मिल जाएगा 10,610 विल बी योर आंसर। 10,610 आपका उत्तर आ जाएगा। 10,610 सीधा। ऐसा सवाल जिसके लिए अगेन 10 सेकंड लगेंगे। नोटबुक्स ऑफ ऑल फॉर शॉपकीपर्स। नोटबुक्स ऑफ ऑल शॉपकीपर्स या 1120 आ जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अगले डेटा की तरफ मूव करते हुए, डायरेक्ट डेटा है आपके पास। ये आपको नवंबर और दिसंबर का डेटा दिया हुआ है। द बार गिवन शोज द number of LED bulbs sold by 5 different companies in November and December. So 4280, 4760, 4860, 4620, 4350, 4450, 4110, 4260, 4300, 4810। ठीक है, बढ़िया। खेलेंगे इसके साथ। अब नंबर्स के साथ खेलने की बारी आई है। थोड़े बड़े नंबर्स है, मजा आएगा खेलने में भी। एक काम कर लो बस फटाफट से, ये सारा डेटा नोट डाउन कर लो। मैं फोटो खींच लेता हूं, क्योंकि अगले पेज पे है नहीं डेटा, क्योंकि सॉल्विंग स्पेस चाहिए होता है मुझे, तो इसलिए ज्यादा डेटा रखा नहीं हुआ अगले स्पेस पे। तो ये आप एक बार नोट डाउन कर लो सारा का सारा डेटा फटाफट से। टेबल बना लो। सिस्का हेवल सूर्या फिलिप्स विप्रो नवंबर दिसंबर। फटाफट टेबल बना के फटाफट नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लो फटाफट से सारे बच्चे। अच्छा, कुछ मैं क्वेश्चंस खुद ही दे रहा हूं आपको। जल्दी से मुझे नवंबर का टोटल बताओ। कितने बच्चे बताएंगे नवंबर का टोटल? नवंबर का टोटल बताओ जल्दी से, 10 सेकेंड्स में फटाफट।
नवंबर माने ये सारा डेटा, यही है नवंबर का डेटा ब्लू कलर में जो दिया गया आपको। तो यहां देखोगे 4,4,000 पांचों जगह पे है, तो 4,4,000 पांचों जगह पे है, तो 20,000 हो गया। ओके, उसके बाद 200, 800, 1,000, 1,300, 1,300, 1,300, 1,400, 1,400 और 300, 1,700। उसके बाद 8, 6, 14, 14 and 5, 19, 19 and 10, 20, 120, 20 and 100, ये पीछे एक 0, 200 आ गई। लास्ट का डेटा कहां पे है? लास्ट का डेटा कहीं पे भी नहीं है, तो ये सम आ गया। कितने बच्चों का यही आ गया? 21,900। कितने बच्चों का आ गया? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। दिसंबर का सम बताओ जल्दी से, दिसंबर का सम बताओ जल्दी से। जल्दी 10 सेकेंड्स में यार। दिसंबर मतलब मुझे ये लाल रंग वाला डेटा चाहिए। तो कितना आएगा? सब में 4,000 5 बार है, तो 20,000 आ गई वैल्यू। उसके बाद 700 है, 700, 600, 1,300, 1,300, 400 आपके पास, ठीक है। हाँ 1,700, 1,700, 200, 1,900, 1,900 और 800 हो जाएगा 2,700। ओके, देन उसके बाद 6 to 8, 5, 13, 13 and 6, 19, 19 and 10, 20, 200। सो कितना है बच्चों का? 22,900 आ गया। अरे क्या बात है, शाबाश। तो 21,900, 22,900, नवंबर 21,900, दिसंबर 22,900। पहला सवाल जल्दी से, फटाफट से यार, 20-20 सेकंड में खत्म करने हैं सवाल। तो सूर्या नवंबर दिसंबर की रेशियो बतानी है। सूर्या नवंबर दिसंबर 4350 4450, 4350 4450, 00। उसके बाद 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 87, 87 आएगा और 89 आएगा, 87 89। डी ऑप्शन आंसर। अगला सवाल जल्दी से, तेजी से, सारे के सारे बच्चे। तो देखो 22,900 दिसंबर का टोटल सम बताया था, पर सवाल में फिलिप्स लेने के लिए मना कर रहा है, वो फिलिप्स नहीं लेना, मतलब 4260, 22,900 4260। तो हमने क्या कर दिया, टोटल सम हमारे पास था, उसमें से हम पूरा नहीं जोड़ेंगे, हम फिलिप्स वाला घटा देंगे। 22,000 में से 4,000 गया, 18,000 आ गई वैल्यू। उसके बाद 900 में से 260 गया, तो 640 आ गई वैल्यू। ठीक है, इसको कर दो 4 से डिवाइड, यू विल गेट योर आंसर। 4 का 4 गुना 16, 4 का 6 गुना 24, 4 का 6 गुना 24, 4660। ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, अगला सवाल रुके बिना तेजी से, क्योंकि अभी अरिथमेटिक भी करने को बाकी है, जल्दी करो। आपसे पूछ रहा है एलईडी फिलिप्स नवंबर, एलईडी विप्रो दिसंबर। तो ये दो वैल्यूज हैं 4110 और 4810। 4110 4810। तो हमने बताना है 411 जो है वो 481 का कितना परसेंटेज है। पहले आप ये देखो 411 जो है 481 से कम कितना है, कितना कम है? अगर डिफरेंस निकालोगे तो 70 कम है। तो भाई 481 का तो 100 हो गया 100%।
और ये इसका लगभग लगभग कितना हो गया, 48, 64 और 6, लगभग 15-16% के आसपास वैल्यू जाती दिख रही है मेरे को। क्योंकि अगर आप इसका 15% देखोगे ना तो 48 एंड 16, 64 आएगा इसका 15%। लगभग आप देखोगे तो 1% और है, 16% के आसपास वैल्यू जाती दिखाई दे रही है अप्रोक्सीमेटली। तो 84%, 14%, यही आ रही है ना वैल्यू, 411 और 481। हाँ यही है वैल्यू। कहाँ गया स्क्रीनशॉट, रुको। ठीक है। तो आपने देखा भाई ये वैल्यू जो है आपकी 48 है और उसमें 24 आप जोड़ोगे ना तो 72 आती है वैल्यू। मतलब इसका 15% देखोगे ना, डिनोमिनेटर का 15%, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा है। तो आपकी वैल्यू जो आएगी ना 15% से थोड़ी कम आएगी, 14% और 15% के बीच में आएगी वैल्यू। तो आपकी वैल्यू 85-86% के आसपास आएगी, जो कि ये रही ऑप्शन में। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। दोबारा बता रहा हूं मैं, देखो मुझे दिख रहा है ऊपर वाला नंबर जो है 411 है, वो 481 से 70 कम है। तो 481 का 100% है और 70 इसका लगभग 15% है, क्योंकि 48 का 1.5 गुना कितना होता है, 48 प्लस 24 करोगे यानी कि 72 आएगा। तो लगभग 15% के आसपास है। द आंसर विल बी अराउंड 85%। डिफरेंस है अच्छा खासा, गैप है ऑप्शंस में, तो ज्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं है। अगला सवाल करेंगे। अनुभव बहुत क्लोज है ना भाई मेरे, इतने क्लोज से कभी आपको नन ऑफ दीज नहीं आएगा। एलईडी बल्ब का सेलिंग प्राइस फिलिप्स का 120 है, तो आपने बताना है कि नवंबर दिसंबर का डिफरेंस कितना है रेवेन्यू का। अगर आप देखोगे नवंबर दिसंबर में फिलिप्स का जो सेल का डिफरेंस है, एक जगह दिसंबर में 4260 हुई है और नवंबर में 4110 हुई है। सेल्स का डिफरेंस 150 का भाई, 150 कम सेल हुई है नवंबर में और एक बल्ब आता है 120 का। कुल मिला के 18,000 रुपए का डिफरेंस है। मल्टीप्लाई करोगे 18,000 आ जाएगी वैल्यू। सम ऑफ नंबर ऑफ एलईडी बल्ब्स बाय नवंबर ऑल द ब्रांड्स, नवंबर ऑल द ब्रांड्स 21,900 ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो ये इस तरीके से सेटल हो जाएगा। चलो अभी अर्थमेटिक शुरू करते हैं जल्दी से। पहला सवाल 30 सेकंड जल्दी से। वैसे तो आप इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हो, कई सारे तरीके हैं, पर मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो सब बच्चों को समझ में आएगा। मैंने मान लिया कि 100 यूनिट है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 100 यूनिट है, ठीक है, मैंने ये मान लिया। तो 100 यूनिट में पहले केस में सोडा कितना है, 2:3 की रेशियो में सोडा वाटर है, तो 2/5 सोडा है। 2/5 सोडा है मतलब इसका 2/5 मतलब 40 यूनिट सोडा है। दूसरे केस में भी एक्स ही है, दूसरे केस में भी एक्स ही है, तो उसमें सोडा कितना है 4/5, यानी कि 100 का 4/5 यानी कि 80 सोडा है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी चलेगा। ओके, अब एक काम करो, आप 100 मत मानो, 10 मान लो, क्योंकि कट तो रही है वैल्यू। 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स का 2/5 करोगे तो 4 यूनिट्स आएगी वैल्यू। 10 यूनिट्स का 4/5 करोगे तो 8 यूनिट्स आएगी वैल्यू। तो इतना इतना सोडा है, 12 यूनिट सोडा है, पर ये तो कह रहा है 288 सोडा है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। 1 यूनिट की वैल्यू 24, 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 24 यानी कि 240। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप एलिगेशन लगाना चाहो इसके अंदर, तो एलिगेशन लगा दो कि भाई पहले में सोडा कितना है,
पहले में सोडा कितना है। आप एक और भी चीज भी बढ़ कर सकते हो, इनको बराबर क्वांटिटीज में ऐड किया गया, ये तो ऑलरेडी बराबर है, 2 + 3 4 + 1 5 5 ही होता है, तो डायरेक्टली ऐड कर दो, यू विल गेट 6:4, यानी कि 3:2 की रेशो मिल जाएगी आपको फाइनली। तो 3 यूनिट अगर सोडा है, 3 यूनिट की वैल्यू 288, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लो आप कितनी आ जाएगी। और 3 का आप देखोगे तो 9, हाँ ठीक है, 3 का 9 गुना 27 और 3 का 2 गुना 18, उस हिसाब से आप यहां मल्टीप्लाई कर दो, इधर की वैल्यू आ जाएगी, कंबाइन कर दो, टोटल वैल्यू आ जाएगी, टोटल वैल्यू आ जाएगी 480, टोटल वैल्यू 480 आ जाएगी, जिसमें से 240 पहले वाला होगा, 240 दूसरे वाला। एक तरीका ये हो गया। एलिगेशन लगाओगे तो पहले वाले में सोडा कितना है 2/5 यानी कि 40%, दूसरे वाले में सोडा कितना है 4/5 यानी कि 80%। अगर इन दोनों को बराबर मात्रा में मिक्स करोगे तो बिल्कुल इन दोनों का एवरेज बनेगा सोडा 60%। तो 60% की वैल्यू ये है, 100% की आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू अगेन 480 आ जाएगी, तो फिर 480 में 240 पहले वाला होगा, 240 दूसरे वाला। मतलब बहुत सारे तरीके हैं करने के, पहला तरीका भी बढ़िया था, वो मैंने बता दिया, जो सबको समझ आएगा। बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो अक्सर आपको बताया जाता है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आता है और अगर आपको प्रॉफिट की रेशो निकालनी होती है, तो आप इन्वेस्टमेंट की रेशो को टाइम की रेशो से मल्टीप्लाई करते हो। वहीं पे अगर आपको इनकेस टाइम की रेशो निकालनी पड़ जाए तो आप इन्वेस्टमेंट को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, आप प्रॉफिट की रेशो को इन्वेस्टमेंट की रेशो से डिवाइड कर दो, तो आपको टाइम की रेशो मिल जाती है। ठीक है, सो हियर इन दिस केस वी आर गिवन विद द रेशो ऑफ शुभम और शिवम की बात हो रही है। ठीक है, शुभम और शिवम की बात हो रही है। शुभम और शिवम के केस में प्रॉफिट की रेशो है 9:10। शुभम और शिवम के केस में अगर आप इन्वेस्टमेंट की रेशो देखोगे 5000 से काटोगे तो 3:4 है। ठीक है, तो डिवाइड कर दिया, हेयर यू विल गेट 3 और यहां मिल जाएगा 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 6:5। ये टाइम की रेशो आ जाएगी शुभम और शिवम की। ओके, शुभम ने बिजनेस स्टार्ट किया था, कुछ समय बाद शिवम आया, शुभम कहीं छोड़ के नहीं गया, पैसा बटा 1 साल के बाद। तो शुभम के लिए तो पूरा 1 साल है ना इन्वेस्टमेंट का, तो आप एक बात बोल सकते हो कि इस 6 यूनिट का मतलब तो 12 महीने है, तो 1 यूनिट का मतलब 2 महीने और 5 यूनिट का मतलब 5 गुना 2 यानी कि 10 महीने है। ठीक है, तो 10 महीनों की इन्वेस्टमेंट इसकी है। ये थोड़ा लेट भी आया, तो कितना लेट आया ये 12 - 10, 2 महीने लेट आया शिवम 2 महीने लेट आया। डी ऑप्शन विल बी द आंसर। बहुत सारे बच्चों ने निपटा दिया होगा ये सवाल। निपटा दिया था ना। अगला सवाल, रुके बिना भाई, बहुत काम है। अरे बहुत काम करने वाला है यार, जल्दी निपटाओ सवाल को। एक बच्चा पूछ रहा है इज दिस पीओ लेवल, और उसके बाद आपका आंसर भी नहीं आ रहा अभी तक। हाँ भाई, मेरे पेपर में जाके देखोगे आपको आरआरबी पीओ में यही लेवल दिखेगा, और उसके लिए आपको मुझ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, अगर आप नहीं करते हो तो और बढ़िया रहेगा। और समझने वाले समझ गए हैं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि और बढ़िया रहेगा। तो कोई एक फ्रैक्शन है, फॉर एग्जाम्पल इट इज p/q, तो उसके लिए ना 2 अलग अलग केसेस बोले हैं उसने। कह रहे कि अगर आप डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हो, डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हो,
तो आपकी फ्रैक्शन बन जाती है 1/2। और फिर वो कह रहा है कि अगर आप न्यूमरेटर में 23 ऐड करते हो तो वो बन जाती है 4। ठीक है, ये दो अलग अलग केसेस इसने आपको दिए हैं। ठीक है, तो इसको आपने सेटल डाउन करना है। दो अलग अलग आपके पास केसेस बन गए। तो 2p इज इक्वल टू q प्लस 3, 2p माइनस q इज इक्वल टू 3 आ गया। यहां पे देखोगे तो p प्लस 23 इज इक्वल टू 4q, ये आ गया। तो बस इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है इस सवाल के अंदर। तो एक तो इक्वेशन आ गई 2p माइनस q इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन आ गई p माइनस 4q इज इक्वल टू माइनस 23। नीचे वाली इक्वेशन को डबल कर लो, डबल कर दिया 2p माइनस 8q इज इक्वल टू माइनस 46। डबल क्यों किया? ताकि ऊपर वाली इक्वेशन के साथ हम इसको सॉल्व कर सकें। ओहो, तो एक इक्वेशन तो ये थी 2p माइनस q इज इक्वल टू 3, और जब डबल कर दिया इस वाली इक्वेशन का तो ये क्या बन गई थी 2p माइनस 8q इज इक्वल टू माइनस 46। सही है। चलो देखो समझो ध्यान से, इसमें से इसको घटा दो, घटाया तो ये खत्म, ये ऐसे बन जाएगा। सो 8 ये 7q इज इक्वल टू 49, q इज इक्वल टू 7, q इज इक्वल टू 7 आप पुट कर दो कहीं पे भी। 28 में से 23 गया 5, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 5 है। q की वैल्यू 7 आ रही है, हाँ ठीक है, p की वैल्यू 5 आ रही है। तो p की वैल्यू 5 आ रही है, q की वैल्यू 7 आ रही है, तो 7 प्लस 5 12 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है जी, क्लियर है। ठीक है, क्या बता दो जल्दी से, और कैसे भी सॉल्व कर लो यार, इसको सॉल्व करने के 50 तरीके हैं। ठीक है, कैसे भी सॉल्व कर लो इसको, चाहे इधर से वैल्यू उठा के, एक की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर दो। जैसे कि इधर q की वैल्यू आ रही है 2p माइनस 3, यहां पुट कर दो q की वैल्यू 2p माइनस 3, p की वैल्यू आ जाएगी। कैसे मर्जी कर दो यार, और मेंटली सॉल्व होते हैं ऐसी चीजें, बहुत तेजी से बन सकती हैं। बहुत सारे तरीके इसको करने के, एक तरीका नहीं है। चलो ये मेंसुरेशन का सवाल कितने बच्चे आंसर देंगे, जल्दी बताओ। सर ये विदाउट इक्वेशन नहीं होगा। नहीं बच्चे, वो इक्वेशन बना के दिया ना उसने, उसका पहले ही उसने इक्वेशन बना के दी है। इसको अगर विदाउट इक्वेशन करना है ना तो एक चीज कर सकते हो तुम। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये कह रहे डबल हो रहा है, 3 जोड़ने पे डबल हो रहा है। तो या तो देखो पॉसिबिलिटी क्या है, 3 जोड़ने पे डबल हो रहा होगा कि भाई ऊपर 4 होगा, नीचे क्या होगा 8 बन जाएगा। मान लो ऊपर 3 है तो नीचे 6 तो नहीं हो सकता, 3/6 नहीं हो सकता। ये रीजन इज क्योंकि अगर 6 होगा ऊपर तो ये नीचे मतलब 3 जोड़ने पे आ रहा होगा, तो 3/3 की पॉसिबिलिटी अगर आप लेते हो तो ही ऐसा हो सकता है। तो वो चीज वहां पे जस्टिफाई नहीं हो रही। करके देखो 3 + 23 करोगे ना तो नहीं आ रहा 4। ठीक है, उसके अलावा ये चीज जस्टिफाई नहीं हो रही, कोई बात नहीं। उसके बाद आप ये देखो भाई 3/6 से नहीं हो रहा, 4/8 से हो रहा है क्या? 4/8 के लिए फ्रैक्शन क्या होनी चाहिए 4/7। उधर देखो 4 में 23 जोड़ो, नहीं आ रहा। 5/10 सोच के देखो कि यहाँ पे 1/2 का मतलब 5/10 है, मतलब फ्रैक्शन क्या होगी ये वाली 5/3 होगी। ठीक है, क्योंकि 5/3 फ्रैक्शन होगी, सॉरी 5/2 फ्रैक्शन होगी। उसी हिसाब से आप इसके अंदर कर सकते हो सॉल्व इसको। ठीक है, और उसी हिसाब से अंदाजा लगाओगे तो 3 जोड़ने पे डबल हो रहा है, तो 5/2 फ्रैक्शन होगी। उस हिसाब से आप 23 जोड़ोगे तो क्या 4 गुना हो रहा है। इस तरीके से अंदाजा लगाना पड़ता। ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। 7/5 और 3 14। ठीक है, इस तरीके से चलना पड़ेगा। तो ये फ्रैक्शन जो आएगी ये 5/7 आ रही है। 5/7 होगी तभी 3 जोड़ने पर आपको नीचे 10 मिलेगा,
और ऊपर 23 जोड़ दोगे तो 28 हो जाएगा, जो 7 का 4 गुना है। तो थोड़ा सा रैंडम गैसवर्क से भी हो जाएगा, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। तो लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो 9:5 दी गई है। एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल की रेशियो 4:5 दी गई है। साइड ऑफ स्क्वायर इज 18। अब एक नया बच्चा अगर इस क्वेश्चन को शुरू करेगा तो यहां पे वेरिएबल मानता हुआ इधर वेरिएबल मर्ज करता हुआ चलेगा, बट एक स्मार्ट बच्चा जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो वो कैसे हिट करेगा, देखो उसको पता है स्क्वायर का साइड है 18, तो एरिया होगा 18 का स्क्वायर 324। हमें स्क्वायर के एरिया और रेक्टेंगल के एरिया की रेशियो पता है 4-5 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 324, 1 यूनिट की वैल्यू 81 और 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 81, तो ये आ जाएगा 405। 405 एरिया है और रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ क्या है 9:5, तो 9 units into 5 units, this will give you 405. So 45 units will give you 45 unit square will give you 405. और यहां से काटोगे 9 बार, 1 यूनिट स्क्वायर की वैल्यू 9 आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 3 आएगी। हमने बताना है पेरीमीटर, मतलब 2 into 9 + 5 यानी कि 28 यूनिट्स आ जाएगा पेरीमीटर, और 1 यूनिट की वैल्यू है 3, सो पेरीमीटर विल बी 84 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगला सवाल, बिना रुके, समय कम है, काम ज्यादा है भाई मेरे, जल्दी। तो मार्कअप किया है 1/7 से, कोई चीज खरीदी उसको 1/7 यानी कि 14.28% से बढ़ा दिया, मार्क प्राइस बना दिया, फिर मार्क प्राइस पे 16.66% का डिस्काउंट दे दिया और इसको बेच दिया। ठीक है, तो 1/7 का इंक्रीज होगा, 7 पे 1 बढ़ के 8 होगी वैल्यू, फिर 1/6 का डिक्रीज होगा, 6 पे 1 घट के 5 होगी वैल्यू। ठीक है, ऐसा चल रहा है। जब आप इस पे लगाओगे सक्सेसिव तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट की रेशियो मिल जाएगी। ठीक है, सीपी और एसपी की। तो इसको सॉल्व कर दो, क्या आ रही है वैल्यू 42 और 40, 42 और 40 आ रही है वैल्यू। ठीक है जी, मतलब 2 का नुकसान हो रहा है। सीपी एसपी की रेशियो आएगी, ये सीपी है ये एसपी है और ये सबट्रैक्ट हो रहा है, मतलब लॉस है, तो 2 का लॉस हो रहा है 42 पे, तो 100 पे कितना, इट इज 1/21 into 100। ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4.76%। ठीक है, बताओ बताओ बताओ, 1/7 1/21 की फ्रैक्शन होती है 4.76। नहीं भी पता तो 5% से जस्ट कम होगी वैल्यू, क्योंकि 1/20 होती है, 5% उससे जस्ट कम वैल्यू 1/21 की होगी 4.76। रुकना नहीं है भाई, बहुत सवाल पड़े हैं अभी, जल्दी 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 जल्दी। 2 लोगों की उम्र का गैप है 13, 2 लोगों की सम 8 साल बाद हो जाएगी 57, ए बी से छोटा है, एवरेज ए सी का 23 है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ सी, प्रेजेंट एज ऑफ सी, सॉरी, फटाफट से। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए इस सेशन को, बहुत कुछ मिस कर दिया है, रिकॉर्डेड जरूर देखना पार्ट जो मिस कर दिया है। कुछ भी नहीं है सवाल में। ए बी से छोटा है तो ए और बी का डिफरेंस का मतलब है ए बी से छोटा है तो बी माइनस ए की वैल्यू 13 है। ठीक है, 57 साल इनकी उम्र का सम होगा, पर कब होगा, 8 साल बाद। अगर अभी का निकालना है तो 8 एक पर्सन की उम्र घटा दो, 8 दूसरे पर्सन की भी उम्र घटा दो, तो 16 घटा दो, इस सम में से प्रेजेंट एज का सम आ जाएगा, बी प्लस ए की वैल्यू आ जाएगी। घटा दो 57 में से 16 घटा दो, घटाया आपने तो 41 पाया। ठीक है, 57 में से 16 घटा दिया, तो आपको चाहिए ए की उम्र, तो इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दिया आपने, 2a की वैल्यू आ गई कितनी, आप 40 में से 12 घटा दो 28, ए की वैल्यू आ जाएगी 14, तो ए की प्रेजेंट एज है 14। ठीक है,
ए और सी के सम का प्रेजेंट एज का एवरेज है 23, मतलब सम आएगा 46। तो ए और सी की उम्र का सम है 46, जिसमें से ए की उम्र है 14। तो सी की प्रेजेंट एज पूछ रहे हैं वो आपसे, तो बता क्यों नहीं देते कि आप वो 32 है? कुछ भी नहीं था सवाल में, कुछ भी नहीं था। जल्दी। देखो कुछ प्राइस को इसने प्रॉफिट पे बेचा, कुछ को बेचा लॉस पे। प्रॉफिट पे जो बेचा वो 9% का प्रॉफिट हुआ वहां पे, लॉस पे जो बेचा उधर 27% का नुकसान हुआ, और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 5% का नुकसान हुआ। एलिगेशन लगाएंगे पर ध्यान से, साइन का ध्यान रखते हुए। 9 में से मैं -5 घटाऊंगा जब, तो 9 माइनस ऑफ -5 हो जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा 14%। ठीक है, -5 में से जब मैं -27 घटाऊंगा तो -5 माइनस ऑफ -27, तो 27 -5 हो जाएगा वो, यानी कि बन जाएगा 22। तो 22-14 की रेशो आ गई, मतलब 11-7 की रेशो आ गई। उसने एक होलसम मैनर में, कंबाइंड मैनर में दिया है ये, तो ये क्वांटिटी पर केजी का प्राइस सेम होगा। अगर उसने सबको कंबाइंड किया है तो पर केजी का प्राइस सेम होगा, मतलब ये जो रेशो आएगी ये क्वांटिटी की आएगी, ना कि कॉस्ट प्राइस की, क्योंकि पर केजी का प्राइस सेम है। तो 11-7 में बांटोगे 540 को, तो 18 यूनिट की वैल्यू 540, 1 यूनिट की वैल्यू 30, 11 यूनिट की वैल्यू 11 गुना 30, 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 30। सो आपसे पूछा प्रॉफिट पे कितना राइस बेचा है, प्रॉफिट पे 330 किलो राइस बेचा है, 330 केजी, और लॉस पे पूछता तो हम कहते 210 केजी बेचा है। अगला सवाल तेजी से मेरे भाई, जल्दी से। देखो सवाल देखो, मुझे इसका 5/6 करना है, मतलब मुझे 6 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये 6 से डिवाइड तो नहीं होता, इसका डबल हो जाता है, पर 6 से डिवाइड, तो डबल कर दूंगा इसका भी, डबल कर दूंगा इसका भी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मुझे इसका 3/5 करना है, पर ये 5 से तो नहीं कटता, 5 से नहीं कटता तो कोई नहीं, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से कट जाएगा। ठीक है, मतलब 2 × 5 2 × 5 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कोई दो नंबर है पी और क्यू, वो है 9:7 की रेशियो में, तो मैंने क्या कर दिया, उनको 90-70 मान लिया। ठीक है जी, मान लिया। इसका 5/6 करना है, मैंने 6 से डिवाइड किया 15 या 5 से मल्टीप्लाई किया 75, तो इसका 5/6 हो गया 75। इसका मुझे 3/5 करना है, वो कितना आएगा 42। कहता है उन दोनों के बीच का डिफरेंस 198 है, मैंने इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला 33 आया, तो 33 यूनिट की वैल्यू 198। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, तो क्यू की वैल्यू निकाल लो, 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, 420। नंबर ऐसे मानो कि सवाल खत्म ही हो जाए शुरू करने से पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी से, प्रॉफिट एंड लॉस का। मार्कअप परसेंटेज पूछा है और यहां मार्कअप का प्राइस लिखा हुआ है। परसेंटेज है कि प्राइस है? जहां तक मुझे लग रहा है ये मार्कअप का प्राइस लग रहा है मेरे को, कि मार्कअप कितने से हुआ है। इसको स्मार्टली करो, एक रिलेशन होता है सीपी और एमपी का, कोई रेशो बनाने की जरूरत नहीं है। सीपी एमपी का एक रिलेशन होता है,
CP ओवर MP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज ओवर 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो CP और MP की रेशियो डायरेक्टली आ जाएगी आपके पास। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100 माइनस 40 60%, 100 माइनस 30 70%। तो CP SP की रेशियो क्या आ गई, CP MP की रेशियो कितनी आ गई, 6 और 7। तो 6 की चीज को 1 बढ़ा के मार्क किया, मतलब 1/6 से मार्कअप किया। मार्कअप कितने से किया, 1/6 से। 240 का 1/6 कितना आ जाएगा, 40। बात खत्म। सही तरीके से सॉल्व करोगे सेटल हो जाएगा। मैं आपको पूरे के पूरे अरिथमेटिक में मुश्किल से 2 फॉर्मूला कराता हूं या 3 फॉर्मूला कराता हूं, बाकी सब बिना फॉर्मूला के पढ़ाता हूं। तो 2-3 फॉर्मूलाज में से एक ही है, काम का है क्योंकि, इसलिए पढ़ाता हूं। एक क्वेश्चन होमवर्क है, सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। सेशन यहीं पे एंड करते हैं, थोड़ा सा लेट हो गए बट हमने आज क्वेश्चन फिर भी फिनिश किए जितने करने थे। तो ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना। बहुत 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 जरूरी है इसका आंसर देना। इसके अलावा आप में से कोई भी बच्चा जिसको मेरा पढ़ाना पसंद आता है, मुझसे बेसिक से हाई लेवल पढ़ना चाहते हो, तो अनअकैडमी प्लस पर आकर आप मुझसे बेसिक से हाई लेवल पढ़ सकते हो। आपके प्री मेंस कंप्लीट सिलेबस, प्री मेंस इंटरव्यू सारे के सारे कंप्लीट तैयारी अनअकैडमी पर बेसिक से हाई लेवल की जाती है डिटेल्ड मैनर में। तो आप में से अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेने में, तो आप अनअकैडमी प्लस पर आकर ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक आपको अनअकैडमी प्लस का मिलेगा, जाइए क्लिक कीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए। सजेस्ट करूंगा 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, 24 महीनों की लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 24 महीनों की सब्सक्रिप्शन उन बच्चों के लिए ज्यादा सही रहती है जिनकी ग्रेजुएशन अभी चल रही हो। अगर आपकी चल रही है तो 24 महीनों की लो, अगर ग्रेजुएशन हो चुकी है तो 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट ड्यूरेशन है। 12 महीनों की फीस है 7500 रुपीज, जिसमें 10% डिस्काउंट आपको एक कोड से मिल जाएगा और आपको फाइनली पे करनी होगी इतनी। 10% डिस्काउंट जिस कोड से मिलेगा वो कोड है TT10। ठीक है, ये कोड है TT10। अच्छा, इस फीस के अंदर मिलेगा क्या, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GA, हिंदी, कंप्यूटर, जितने भी टीचर्स हैं उन सभी की जितनी क्लासेस पिछले 2-3 सालों में हो चुकी हैं और जितनी आगे आने वाले 1 साल में होने वाली हैं, उन सबका लाइव और रिकॉर्डेड वर्जन मिलेगा आपको। टेस्ट दे सकते हो आप अनलिमिटेड, जितने भी अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे, और मचा सकते हो आके डिटेल कंप्लीट सिलेबस पढ़ के। ठीक है, तो जो बच्चा आना चाहे यूज द कोड TT10, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक है, कंप्लीट सिलेबस पढ़िए। जल्दी नया बैच भी आएगा, जो आना चाहे बड़ी खुशी से आ सकता है। ठीक है, आपको इस क्लास की PDF कहां पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल @studyfied PDF सर्च कर लीजिए, इस चैनल का नाम @studyfied, उसके बाद लिख देना PDF। ये टेलीग्राम ऐप के अंदर आप सर्च कर लेना, ये आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वहां पे 1,57,000 लोग हैं उस ग्रुप के अंदर। ठीक है, उससे अंदाजा लगा लेना कि जेन्युइन ग्रुप है, मेरे वाला ग्रुप है नहीं। वहां पे मैं PDF दे दूंगा, डेली PDF आपको वैसे भी देता हूं 100 क्वेश्चंस की, जिसको चेकलिस्ट कहते हैं, वो भी मैं इसी में देता हूं। तो एनरोल करो, पढ़ो, मचाओ, सेशन को लाइक करते जाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते जाना, और जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर कमेंट सेक्शन में